प्लस 60 होल का स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी होल का स्क्वायर फॉर्मूला बनता है। ये a की वैल्यू क्या है, ये वाली, और ये वाली किसकी वैल्यू है, b की। a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये वाला इससे कैंसिल, यहाँ पे क्या रह जाएगा x प्लस 60 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करो, सबसे पहले क्या आएगा, a की वैल्यू तेरे बैग में निकाल a का स्क्वायर प्लस 2 a की वैल्यू, b की वैल्यू क्या थी, x प्लस 21, ये वापस करेगा x प्लस 21 आ गई b की वैल्यू, प्लस b का स्क्वायर x प्लस 21 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इससे कैंसिल, स्क्वायर यहाँ पे क्या रहेगा x प्लस 5 प्लस 2 एज इट इज। अब ये दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो इसको मैं कह सकता हूँ x प्लस 5 x प्लस 21, उनको a के अंडर रूट के अंदर कर दिया, प्लस ये इससे कैंसिल x प्लस 21 एज इट इज इक्वल टू x प्लस 60, x प्लस 5 एज इट इज प्लस 2। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, x को x से x स्क्वायर, x को 21 से 21x, 5 को x से 5x, 5 को 21 से 105 प्लस x प्लस 21 एज इट इज इक्वल टू x प्लस 60, x प्लस 5 एज इट इज प्लस 2। x कर दिया। अब देखा जाए 105 किसका x स्क्वायर 25 प्लस 5 कितना हो गया, 21 प्लस 5 हो गया 26x प्लस 105 प्लस x प्लस 21 इज इक्वल टू x प्लस 60, x प्लस 5 एज इट इज प्लस 2 एज इट इज। अब ये जो है 105 किसका स्क्वायर होता है, किसी का भी नहीं किसी का भी नहीं होता सर, 104 होता है 52 का। इसकी मिड टर्म रेटिंग होगी फिर, हाँ नहीं इसकी मिड टर्म रेटिंग नहीं है, फॉर्मूला ही बनता है। इसको मैं कह देता हूँ a का स्क्वायर प्लस 2a, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 26 होता है। 1 13 का स्क्वायर तेरा 130, ये एक ऊपर चले जाएगा सर जी 10 का नोट्स है किसी के पास, इसमें देखो हमने क्या बनाया हुआ है, मिड टर्म रेटिंग करवाई है, फॉर्मूला बना रहा है। वो सर देख लेंगे, तो एडिट कर लेना, अंदर सारी बात आती है नोट्स लिया एक्स बन नहीं आएगा जी। अब एक टर्म है, ये टर्म थी a की और ये टर्म थी b की, दोनों टर्म्स को इस साइड पे जाके क्या करवा दो, माइनस करवा दो। यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिंपल 2x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 एज इट इज। अब देखो यहाँ पे क्या थी टर्म, x प्लस 60 थी, ये वाली टर्म इधर जाएगी, यहाँ पे क्या होगा माइनस x प्लस प्लस 5 इधर आके माइनस 5। अब ये वाली टर्म यहाँ पे x आगे माइनस माइनस 21, ये वैल्यू एज इट इज 2x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू x माइनस ये x से कैंसिल 60 माइनस 26 माइनस x माइनस 5 माइनस 21 माइनस 26 माइनस x एज इट इज 60, ये वाला एज इट इज आ गया। क्या तक समझ आ गई, 2x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 एज इट इज 60 माइनस 20, ये हो गया हमारे पास 34 माइनस x x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 एज इट इज। देखो इक्वेशन के अंदर हमेशा x की वैल्यू पहले होनी चाहिए, तो मैं पहले लिख देता हूँ माइनस एक्स प्लस 34, इसमें से मैं कॉमन क्या ले लेता हूँ माइनस को, यहाँ पे क्या रह जाएगा x माइनस 34, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 एज इट इज। अब मैं देता हूँ दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 एज इट इज होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x माइनस 34 होल का स्क्वायर। ये स्क्वायर इससे कैंसिल, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4,
इसका स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या रह गया x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर कितना होता है पॉजिटिव 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। x का स्क्वायर माइनस नहीं बल्कि इसका फार्मूला ओपन कर दो, a माइनस b होल का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, b की वैल्यू क्या थी माइनस 34 और प्लस b का स्क्वायर, x स्क्वायर एज इट इज माइनस माइनस प्लस 234 जा 68 प्लस माइनस 34 का स्क्वायर देना कैलकुलेटर फार्मूला देखो, 1 माइनस का स्क्वायर दो तो पॉजिटिव 1 आंसर आता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब a माइनस b होल का स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है कितना आंसर होता है 1156। यहाँ पे 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, 4x स्क्वायर प्लस 426 4 टू द 8 4 8 6 104x प्लस 105। अब 4x की वैल्यू x स्क्वायर की वैल्यू किस तरफ बढ़ी है, इस तरफ बढ़ी है या इस तरफ बढ़ी है, इस तरफ 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, सॉरी 4 को 105 से करवाओ तो 420 आंसर आता है। यस ये वाली टर्म बढ़ी है, ये वाली टर्म बढ़ी है, जो ये वाली टर्म बढ़ी है इसको इधर लाके माइनस करवा दो, 4x स्क्वायर एज इट इज माइनस x स्क्वायर प्लस 104x एज इट इज माइनस 68x प्लस 420 एज इट इज माइनस 1156 इज इक्वल टू 0। 4 ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 104 माइनस 68 36x माइनस 1156 माइनस 420 माइनस 736 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है इतनी बड़ी वैल्यू की, तो सिंपल क्या करोगे क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है इसके अंदर 3, b की वैल्यू 36 और c की वैल्यू माइनस 736। समझ आ गई यहाँ तक? p की वैल्यू 172x आ रही है, 172x आ रही है, इसका स्क्वायर सही लिया है, b की वैल्यू इसकी वैल्यू क्या रही हो माइनस 172 है, प्लस 172 इधर भी यहाँ पे इधर माइनस नहीं आना, सॉरी हाँ b की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव पुट करते हैं, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, अब आएगी 172 है। फॉर्मूले के अंदर अगर b माइनस का होना तो फॉर्मूले के अंदर हमेशा b पॉजिटिव पुट करते हैं, माइनस का पुट नहीं करना होता, क्योंकि वो माइनस किसका है फॉर्मूले का है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, 34 का स्क्वायर ये 234 और 68, अब माइनस का है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव का हो गया 104 प्लस 68 172x। अब b की वैल्यू कितनी आएगी 172। अब इसको किस में पुट करना है सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूले में, तो प्लेस कर दूं एक साइड से, फिर उधर ही करो तो टेढ़ा आता मतलब किसके इक्वल होता है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac आज एक ही करना 2a। ये क्या किया इन वैल्यूज को क्वाड्रेटिक अच्छा, फार्मूले अच्छा। में पुट करना था, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस फार्मूले का b की वैल्यू क्या है 172 172 प्लस माइनस b का स्क्वायर 172 होल का स्क्वायर माइनस ये वही सवाल चल रहा है, वही सवाल चल रहा है। 4 a की वैल्यू क्या थी 3, c की वैल्यू क्या है -7 -736 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू थी 3 -70 -172 हो गया 10 माइनस 172 का होल स्क्वायर दो 99 584 माइनस इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाओ आपस में, आंसर प्लस में आएगा। क्या किया -4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -736
32 इसके बाद दो divided by 2 square 3 the sorry 2 3 the 6 minus 172 plus कितनी minus ज़्यादा हो गई इनको प्लस करवाओ आपस में आपस में आपस में हम ना इसका अंडर रूट देखो होता है सॉल्व इसको सॉल्व करो कैलकुलेटर के ऊपर 384 पॉइंट में आ रहा है फिर नहीं फिर नहीं आ रहा है आपके पास x की वैल्यू क्या आई है 3 6 72 में कटेगा होगा 72 प्लस सर जी ये होना चाहिए 6 से कटेगा होगा 72 मैं इसको कह रहा हूँ वही मैं कह रहा हूँ ये होगा सॉल्व सर घर में चौकी होगी बेटा इसका 172 का होल स्क्वायर लिया तो ये वैल्यू इक्वल आई इन तीनों को प्लस मल्टीप्लाई करवाया तो ये वैल्यू आई जी 4 AC का क्या मतलब है 4 पहले A से मल्टीप्लाई होगा फिर C से मल्टीप्लाई होगा 88 32 आंसर इनको प्लस करवाया तो ये अब हमारे पास ये इक्वल होता है -172 प्लस माइनस 196 का स्क्वायर 9 तो वो इसके इक्वल होता है ऐसे सानू पता हां सही है आ गया सर जी 8832 4 3 the 12 12 minus सर छठो गर्मी पड़ गई A की वैल्यू क्या थी 4 थी A की वैल्यू 3 थी सर जी हेलो कोई बात नहीं आज जुम्मा था नहीं गर्मी पड़ी अब एक मेरा दफा जुम्मा था क्लास में और एक दफा सर्दी बहुत आ गई तेरे घबराना नहीं एक दफा प्लस में आ गई वैल्यू और एक दफा सर किस जी। में आ गई माइनस में ये साइड हो गई है सर जी ये आप हमें भी सिखा रहे हैं जी कौन समझ नहीं आई ये 6 से 132 के साथ कटेगा -172 प्लस 196 24 ओवर 6 दूसरा x is equal to -172 -196 -360 x is equal to -368 divided by मैं इनको पढ़ा 6 6 1 the 6 6 4 the 24 x is equal to 4 4 सर तो भी आगे इसको 6 में डिवाइड करवाओ सर जी क्या आंसर आता है सर जी कटिंग होगी 2 3 the 6 सर जी हमको पीछे आइए क्लास में अभी तक सर जी हमको पीछे आइए वीडियो में आ रहा है सेट हो गया 2 3 the 6 गोली मार x is equal to 184 आपके पास दो आंसर आ गए डिवाइडेड बाय 3 ये आंसर आया x is equal to 184 divided by 3 अब ये दो आंसर आ गए किसके x के आंसर को किस में पुट करना है क्वेश्चन में क्वेश्चन बता दिया क्वेश्चन क्या था हमारे पास बताया क्वेश्चन बताना बताएगा जी हमें नहीं बताना फिर 1.5 का है 1.4 नहीं फोड़ कर दी 5 वाला तो आता x plus 5 plus x plus 21 x plus 2 तो जो पड़ा x plus 60 60 अब देखो ये हमारे पास क्या था क्वेश्चन इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी इसके अंदर पुट करना है ठीक है इसको क्या कहते हैं चेकिंग चेक करके की सवाल की तो मैंने भी पहले मैं पुट कर देता हूँ पुट x is equal to 4 यहाँ पे हो गया 4 plus 5 4 plus 21 सर इक्वल बाद में आता है गर्मी में आता है 4 plus 60 4 plus 5 9 4 plus 25 64 ये होता है 3 ये होता है 5 और ये होता है 8
355 8 is equal to 8। अच्छा ये वैल्यू क्या है? x is equal to 4 करेक्ट है। यहाँ पे आप नीचे क्या लिखोगे? hence ही इज करेक्ट। x is equal to 4 is correct। ठीक है, ए का आंसर निकल आया। इरेज कर दूं बोलस सर सबर तो करें। उसके अंदर क्या बनेगा वो? -184/3 प्लस 5 कितने कम है? 184/3 को इसके अंदर पुट करो। यहाँ पे क्या आ गया? 184 प्लस 5 प्लस एज इट इज x की जगह पे क्या आ गया? -184/3 प्लस 21 इज इक्वल टू -184/3 प्लस 60। अब एलसीएम लो। इसके नीचे क्या होता है? 1। इसके नीचे भी क्या है? 1। इसके नीचे भी क्या है? 1। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना है? 3 करना है। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, 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 इसको भी 3 से मल्टीप्लाई और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। -184 एज इट इज प्लस 5 3 द 15 डिवाइडेड बाय 3 प्लस -184 एज इट इज 21 3 द 63 यस डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -184/3 प्लस 63 का 180 184 प्लस 15 -184 प्लस 15 कितना होता है? प्लस माइनस माइनस 15 निकाल दो 169 -169 डिवाइडेड बाय 3 प्लस -184 163 121 -121 121 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 124 सर जी वो यहाँ पे कह रहा है सर जी गर्मी ज्यादा हो गई है। अब इसकी 3 के टेबल पे कटिंग करवाओ। सर जी में कर दें -12 आता है -13 सर कटिंग नहीं हो रहा। इसको डिवाइड कटिंग नहीं हो रहा सर जी, ध्यान से देखिए 3 5 दा 15 1 अंदर गया कैरी तो 19 बनता है, 18 नहीं बनता। ये स्क्वायर रूट होगा प्राइवेट सर तो जी नमाज के लिए ले जाए ले जाए 121 11 का स्क्वायर होता है या -11 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 फिर -11 के साथ ही आएगा ना, तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। -2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये कैंसिल 3 पे अंडर रूट क्यों नहीं आया? किस पे? 3 पे 3 पे अंडर रूट है, तीनों के ऊपर है, ये तीनों के साथ है अंडर रूट। तो सानू मौका मिलेगा तो ये 13 क्या हो गया? बाहर चला गया। ठीक है, यहाँ पे क्या रह गया? -1/√3 प्लस इधर से क्या कॉमन आ गया? 11 11 कैंसिल होके बाहर आ गया, सर वो क्या है? 13 कैंसिल होके बाहर आ गया अंडर रूट से। सर कितना ये होता है और आयोटा किधर आ गया? आयोटा आयोटा ना करो, मैं आसान मेथड बता देता हूँ। ये 13 कैंसिल हुआ, 13 बाहर आ गया, अंदर माइनस है तो -1/√3। यहाँ से 11 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? -1/√3 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कैंसिल होके बाहर आया, अंदर क्या रह गया? -1/√3। सर मेरी बारी है कि ठीक है, तो जाके √3। अब दोनों के पास ये वैल्यू सेम है, इसको मैंने कॉमन ले लिया, ले ले अंदर क्या रह गया? 13 प्लस 11। दोनों के पास ये वैल्यू सेम थी, इसको मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया? 13 प्लस 11। ये 30 कैसे आया? 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। 13 का स्क्वायर कैंसिल हो गया बाहर, माइनस भी साथ था तो मैंने उसको -1 कर दिया अंदर। इधर तीनों में इसी तरह हुआ है। अब दो के साथ ये वैल्यू सेम आ गई है, इसको मैंने कॉमन ले लिया, 13 प्लस 11 एज इट इज रह गया। सर अगर हम पैरेलल कटिंग करके ऐसे ही लिख दें तो ये क्या होता है? तो ये टेढ़ा हो कटिंग इसकी होती नहीं है। नहीं कैसे? √13 उसको कट कर दिया, -1 ना लिख दिया तो -13 और √3 लिख दिया, फिर क्या माइनस उसमें से कॉमन लेनी थी ना ये वैल्यू, आंसर x का निकालना है ना, कॉमन लिए ना। अब ये वैल्यू इधर जाके क्या होगी?
इससे डिवाइड होगी, ये रेस कर दो 24 इज इक्वल टू 2 माइनस 1/√3 से जाके इसको डिवाइड करवा दो, क्या करते ये वैल्यू कैंसिल 24 इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू क्या है, इनकरेक्ट है, आंसर आ गया आपका। हेंस x इज इक्वल टू -84/3 इज इनकरेक्ट। समझ आ गई? आयोटा